और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी विधान परिषद, जहां पर इस समय विधान परिषद की कार्रवाई चल रही है। 51,91,815 रुपए का, उसके बारे में भी मान्यवर हमको पूछना था, लेकिन ये पहले बारे में नहीं बता पा रहे कि जो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने समझौता किया, एमओयू साइन किया, उसका क्या हुआ सर? पैसा कहाँ गया? वो पैसा आया नहीं आया? एक पूछिए प्रश्न। अब उस पर आप घोटाला पूछ रहे हो, घोटाला नहीं पूछिए। अच्छा ठीक सर, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी बता दें। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी वाले बता दें सर कि उसमें क्या किया इन्होंने। ठीक है, माननीय मंत्री जी बताइए, जो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से हुआ था 35,000 करोड़ का, उसमें क्या प्रगति है? यही निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने सवाल लगाया था तो इनको स्पेसिफिक ये सवाल लगाना था, तो मैं उसकी उत्तर की तैयारी के साथ आता और आपको उत्तर देता, लेकिन मैं आपको उत्तर भिजवा दूंगा जो भी इसका है। लेकिन आपको आपने जब सवाल जो पूछा उसका मैंने पूरा उत्तर दे दिया है। ठीक है, सही नहीं आया, करा दें सर, नहीं आया उत्तर सर, हमारा सर उत्तर नहीं आया। आपको ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का जो इन्वेस्टमेंट उनने एमओयू किया है 35,000 करोड़ का, उसी के बारे में जानना चाहते हो ना माननीय मंत्री जी? इनको इसकी जानकारी दीजिएगा। अब घोटाला वो दूसरा विषय है ना, उसी में सर वही इन्वेस्टर समिट में ही जो गमले मंगाए गए सर, जो इन्वेस्टर समिट था उसमें गमले इन्होंने मंगाए तो 2,48,197 रुपए गमले मंगाए, जिसमें इतना घोटाला हो गया। इतने घोटाला मेरे पास सर पूरी सूची है कि कहाँ कहाँ कितना कितना गमला आया, कितने घोटाला किया, सब सूची है सर। इन्वेस्टर समिट में मंगाया था उन्होंने। माननीय मंत्री जी क्या ये बता रहे हैं कि प्रेस अंदर समिति में करा दें सर? माननीय मंत्री जी जो बता रहे हैं कि क्या ये गमलों का घोटाला आपके संज्ञान में आया है? माननीय सभापति महोदय, उत्तम जी अब उत्तर उनको देने दीजिए। आपके यहाँ हमने रखवा दी है। जो प्रश्न स्पेसिफिक इन्होंने पूछा, अगर उसमें ये पूछा होता तो सर मैं पूरी जानकारी के साथ आता और सदन पर इस बात को रखता, लेकिन ये उनको 2017 के पहले का याद आ रहा होगा, या जो इनके क्रियाकलाप है उसमें समझ में आ रहा होगा, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं बहुत आपको नहीं माननीय मंत्री, अब आप बैठिए आशुतोष जी। माननीय मंत्री लाल बिहारी जी बैठिए आप बैठिए, हमको करना है ना, तो हमको जो करना है उसमें सिफारिश किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं माननीय मंत्री जी, अगर कोई घोटाला हुआ है, अब वो विषय सदन में आ गया, उसकी जानकारी भी आप दे दीजिएगा और हमको लगता है सदन को दे दीजिएगा। बिल्कुल जानकारी दे देंगे सर। अगर हुआ है तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? सभापति जी, अखबारों में छपे समाचार के आधार पर घोटाले की बात करना एकदम अनुचित है। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल भेजेंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। पर्टिकुलर कोई प्रश्न आपका है, इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, इसका वेलकम करना चाहिए। प्रदेश में निवेश आ रहा है और उसमें आप कहीं कोई गड़बड़ है, अच्छे सुझाव दीजिए, लेकिन घोटाला और उत्तर प्रदेश में कोई करेगा और वो जेल के बाहर रहेगा, संभव नहीं। अरे इतनी लंबी सूची दी है। अपमानित किया सर, ये बताइए, कह रहे हैं कि अखबारों में जो आता है वो गलत आता है, सीधे नेता ये विषय नहीं है। देखिए आशुतोष जी, दूसरा कितना गमला, देखिए परिवहन का कितना, मेरे पास पूरी सूची है सर, कितना लगा, कहाँ है, जांच हुई सर, जांच समिति बनी थी उसकी, जांच हुई उसकी, जो मैं बता रहा हूँ, आप बैठिए, जांच हुई, जांच समिति हुई, तो मंत्री जी से कहा तो है जानकारी हो रही है मंत्री जी को, क्या नहीं वो सदन को इसकी जानकारी दे देंगे। जांच रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दें सर। अरे लाल बिहारी जी, इसी समय तो ऐसा काम आप ही कर सकते हो, इस समय वो नहीं कर सकते। उनको कह दिया है कि वो सदन को सूचित कर देंगे तो कर देंगे, थोड़ा इंतजार करिए। तो आखिर में हम लोग कह रहे हैं मान्यवर कि प्रश्न एवं संदर्भ समिति में भेज दीजिए, यह सारा उत्तर आ जाएगा वहां से। जब सारी चीजों के उनको निर्देश मंत्री जानकारी ही नहीं है। लाल बिहारी जी, जब सारी विषयों के जो विषय आए हाँ उनका सबका सीधे निर्देश दे दिया गया, तो अब किसी समिति में भेजने का क्या मतलब है? अरे वही तो उत्तर आएगा। और इतनी लंबी उनने सूची दी है आशुतोष जी, इसको पढ़िए, इसको पढ़ेंगे अभी आप? नहीं अभी नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, बहुत समय। माननीय नेता सदन जी का जो बयान सदन में आया सर, ये अखबारों को बंद करवा दीजिए, इनकी जब सारी सूचनाएं ही लाल बिहारी जी,
लाल बिहारी सूचनाएं जब गलत होती हैं नेता सदन तो अखबार की क्या जरूरत है? लाल बिहारी जी, लाल बिहारी जी, अब यही तो समस्या है। हाँ सर बताओ। लाल बिहारी जी, समस्या यही है कि हाँ, आप बैठ गए, अब समस्या का समाधान हो गया। ऐसा है, नेता सदन ने ये नहीं कहा कि अखबारों को बंद कर दिए, केवल ये हमारे सदन की परंपरा भी है कि अखबारों में पढ़कर हम लोग अखबार के विषय को सदन में नहीं उठाते हैं। अखबार का विषय बहुत ऑथेंटिक होगा ऐसा नहीं माना जाता है, कम से कम इस सदन की इस तरह की परंपरा रही। क्यों त्रिपाठी जी? मतलब आप कहिए ना कि हमारी जानकारी है, उस पर हम भरोसा करेंगे। बारे में माननीय अनुज भाई, मैं अपना व्यक्तिगत एक विषय बता रहा हूं। अनुज जी, अखबार का विषय नहीं है यहाँ अखबार का कोई मेरे पिताजी के बारे में मृत होने की सूचना अखबार में छपी। अरे माननीय अनुज जी, ये अखबार अरे भाई, अखबार का विषय। अरे डॉक्टर मान सिंह जी बैठिए, देखिए अखबार हो गई। अरे आप तो सिन्हा जी बैठिए, नहीं अरे बैठिए आप तो सिन्हा जी, नहीं अनजान जी बैठिए, नहीं ऐसा है कि अखबार का कोई विषय नहीं है, ठीक है, साधारण सी बात है। उनने केवल तो सर जांच हुई है, आपका पहुंचवा दी ना, मेरे पास है, सूचना नहीं है सर। क्या ये अखबार की नहीं है, ये सब जांच हुई है, जांच समिति की रिपोर्ट आई, जांच समिति की रिपोर्ट है। कितना हमने पहले ही कहा सर, आप क्या भिजवा देते हैं? आशुतोष सिन्हा जी बैठिए, हमने पहले कहा आप ये कहेंगे कि हमारी सूचना है, उस पर हम भरोसा करेंगे, और अगर कोई ये कहेगा कि अखबार से पढ़कर हमने उठा रहे हैं तो हमने नहीं बोला सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए अगला प्रश्न संख्या 3 श्री भीमराव अंबेडकर जी, माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्री जी। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी नहीं है। माननीय नेता सदन, तो आप ही को संभालना पड़ेगा। तैयार है माननीय सभापति जी। माननीय सभापति जी, समाज कल्याण विभाग के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है। संबंधित विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है, उपरोक्तानुसार। ठीक है, सूचना एकत्र की जा रही है अंबेडकर जी, सूचना आ जाएगी तो फिर सदन में आ जाएगा विषय। यही तो हम कह रहे थे, सरकार के पास उत्तर प्रदेश के में कितने गरीब लोग हैं इसकी सूचना नहीं है। मानवर सूचना एकत्र कर रहे हैं, मानवर यही तो हम कह रहे, फिर अलग अलग बातें हो गई। मानवर सरकार कह रही है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सूचना नहीं है। मानवर ये नहीं कह रही सरकार, सरकार कह रही है कि हम सूचना एकत्र कर रहे हैं। सरकार नहीं कह रही कि सूचना नहीं है, सरकार कह रही है कि हम सूचना एकत्र कर रहे हैं। मानवर कार्रवाई में देख लें सरकार ने क्या कहा, और सूचना सभापति जी, माननीय सभापति जी, स्पष्ट माननीय विद्वान सदस्य जी को हमने कहा कि उत्तर में समाज कल्याण विभाग के पास अभी ये सूचना नहीं है, इसे कई विभागों से संबंधित होती गरीबी से जुड़ी हुई, तो वह सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने के बाद आपको उपलब्ध कराएंगे। अंबेडकर जी, आप भी जानते हैं जब सूचना एकत्र की जा रही है तो आप देख पा रहे थे विधान परिषद की कार्रवाई इस समय चल रही थी, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर से। बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद ने फिर उगला जहर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर उगला जहर। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को बताया नौटंकी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को बताया नौटंकी। कहा भगवान राम की नहीं करें प्राण प्रतिष्ठा। कहा भगवान राम की नहीं करें प्राण प्रतिष्ठा, मुर्दों की करें प्राण प्रतिष्ठा, दोबारा होंगे जिंदा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुर्दों की करें प्राण प्रतिष्ठा, दोबारा होंगे जिंदा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से जहर उगला है। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, भगवान राम की नहीं करें प्राण प्रतिष्ठा। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बेतुका बयान एक बार फिर से सामने आया है, जहां पर लिखा है कि
जहां पर कहा गया है कि मुर्दों की करे प्राण प्रतिष्ठा, दोबारा होंगे जिंदा। तो भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को यहां पर मुर्दों के साथ उसकी तुलना की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से जहर उगला है। लगातार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं, दीपावली के मौके पर मां लक्ष्मी को लेकर भी बयान सामने आया था और कहा था कि 4 हाथ वाला बच्चा कहीं नहीं देखा तो मां लक्ष्मी कहां से आई। इस तरह के तमाम बयान रामचरितमानस से लेकर इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा आ चुके हैं और एक बार फिर से अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहर उगला है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को नौटंकी बताया है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पुतुल पंडित जुड़ चुके हैं। जी पुतुल, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आया, एक बार फिर से जहर उगलते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी आपको बताते चले, फतेहपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य। वहीं सियासी पारा एक बार फिर से गर्म कर दिया उन्होंने। अपने विवादित बयानों में जाने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि मंत्री पद की शपथ लेते हुए जो बात शपथ के रूप में लेता उसका पालन ये नहीं कर रहा है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी संविधान के सामने बराबर हैं। जी बिल्कुल, तो ये जो बयान निकलकर सामने आया है, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहाँ दिया और किस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे? साथ ही साथ क्या साथ में अन्य नेता भी थे स्वामी प्रसाद मौर्य के? जी आपको बताते चले, फतेहपुर जिले के शहर स्थित नाहर कॉलोनी संविधान जागरूकता समारोह में बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। वहीं उनका स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान उन्होंने अपने विवादित बयान पर फिर घिरे हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी बिल्कुल, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का एक कार्यक्रम था, उस दौरान इस तरह के बयान आए हैं, ये बयान सामने आने के बाद भी, यह बयान जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे थे उस समय वहां के स्थानीय लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली? हिंदू संगठनों में भारी विरोध है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के पहुंचने के बाद भी हिंदू संगठनों ने काला झंडा भी दिखाए थे। आपको बताते चले, साधु संतों पर भी उन्होंने काफी टिप्पणी की है। जी बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है, एक बार फिर से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को नौटंकी बताया है और कहा है कि भगवान राम की नहीं करे प्राण प्रतिष्ठा, मुर्दों की करे प्राण प्रतिष्ठा, दोबारा होंगी जिंदा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। उनका कहना है कि बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे और उस दौरान इस तरह का बयान सामने आया है। तो लगातार हमारे साथ पुतुल बने हुए हैं। जी पुतुल, इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से ये बयान सामने आया है, स्थानीय लोगों की यदि मैं बात करूं, मैं आपसे जानकारी यहां पर ले रही थी कि बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में क्या अन्य नेता भी शामिल थे? सपा के सभी नेता वहां पे मौजूद थे। उसी मौजूदगी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ जो लगातार जेलों में चल रहा है, इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। कहा कि शायद मंत्री पद की शपथ लेते हुए जो बात शपथ के रूप में लेते हैं उसका पालन ये नहीं कर पाते। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। उन्होंने बहुत गहरी बात कह डाली है। पुतुल, आपके पास बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, इसी बीच अपने दर्शकों को मैं एक बयान सुनवाना चाहूंगी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। देश के करोड़ों करोड़ लोगों की उनके प्रति आस्था, करोड़ों उनको चाहने वाले लोग हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं, हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। तो जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा किया सकता है। सर भाई, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है, तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके
तो ये सुना आपने बयान, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर बयान दिया है। पुतुल, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर बयान देते हुए नजर आए, उनका कहना है कि हजारों सालों से जिसकी पूजा हो रही है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है? जी, कहीं ना कहीं भगवान राम को उन्होंने गलत ठहराया है। भगवान राम के मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने गलत बात कही है। इस बयानबाजी को लेकर वह हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, साथ ही साथ उनके बयान में ये भी शामिल है कि यदि प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा भगवान से बड़ा खुद को बनाने की यहाँ पर जो कोशिश चल रही है, तो ऐसे मुर्दों की प्राण प्रतिष्ठा की जाए जिससे वो जिंदा हो जाए। जी पुतुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से जहर उगलाया बयान आपको हमने सुनवाया है। उनका साफ तौर से कहना है कि हजारों सालों से जब भगवान श्री राम की पूजा हो रही है तो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्या है। पूरी प्राण प्रतिष्ठा को नौटंकी बताया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।